सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप लुक, क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है तो मुझे लगा यार ये वाली वीडियो शेयर कर देती हूँ। जितनी भी न्यूली ब्राइड हैं वो इस मेकअप लुक को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं कुछ उसी तरह का लुक क्रिएट करने वाली हूँ। जिसके लिए मैंने ली है ये रेड कलर की साड़ी। मैंने इसको मिंत्रा से खरीदा है, प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी। ये वाला ब्लाउज मेरी दूसरी साड़ी का है, बस थोड़ा सा मैंने मैचिंग पर्पस के लिए लिया है। आप ये देखो, इसकी ना थोड़ी सी ये वाली जो लेस है वो मैच कर रही है। एंड मेरे इस ब्लाउज का आप बैक डिजाइन देखो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह का इफ यू वांट आप भी बनवा सकते हो। एक सिंपल सी साड़ी का लुक चेंज हो जाता है। तो हाँ, ये प्रोडक्ट्स मैं टैग कर दूंगी, और जो भी वीडियो में मैं मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करूंगी उन्हें भी मैं टैग कर दूंगी। बाकी आपकी विश है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आप उनके थ्रू अपना ये सेम मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक बोल सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली आज मैं करने वाली हूँ ना, ये न्यूली ब्राइड के लिए ही है। तो यहाँ पर ऑल सेट, ये मेरी बेटी का है उसके एक नाइट सूट के साथ आया था ये। वो तो लगाती नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ। सो सबसे पहले देखो, मेरा फेस मतलब मैं नहा करके आई हूँ बिल्कुल, अभी मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। एंड सबसे पहले मैं अप्लाई करने वाली हूँ टोनर। जो भी आपके पास टोनर है आप वो लगा सकते हैं, रोज वाटर लगा सकते हैं, पर स्किन केयर अच्छे से करें। माइक को अपने को हाइड करते हुए मैं टोनर अप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, और इसे ना सूखने का प्रॉपर टाइम दें। सबसे मस्ट जो होता है वो हमारा स्किन केयर होता है। जब तक ये अच्छे से नहीं सूखेगा हमारी स्किन हाइड्रेटेड नहीं होगी। इसको ऐसे ऐसे करके रब नहीं करना है, थोड़ा सा मतलब होता है ना, इतने अपनी ज्वेलरी सेट कर लो, अपनी बैंगल्स निकाल लो, जो आपको पहनना है वो सब सेट कर लो, लेकिन इसको अच्छे से सेट होने दो। तो मैं भी इसको सेट करके मिलती हूँ। सो ये आप देखो, मेरा टोनर अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी सीरम। अगेन मैं यही कहूंगी, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है आप वो यूज कर सकते हो। मैंने ये पर्पल से लिया था। अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने बालों में लगाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे, उसके साथ ये भी मैंने मंगा लिया था, बहुत अच्छी डील पर मुझे मिल गया था। सो ये प्रोडक्ट भी मैं टैग कर दूंगी, अच्छा प्रोडक्ट है। फेस सीरम मैं हमेशा इसलिए सजेस्ट करती हूँ, इससे आपकी स्किन जो है अच्छे से हाइड्रेटेड रहती है, मॉइस्चराइज रहती है, एंड आपका जो बेस है मेकअप का वो फ्लॉलेस हो जाता है। तो इसको अच्छे से हम अप्लाई करेंगे अंडर आई के नीचे, जिससे कि अच्छे से मॉइस्चराइज रहे हमारी अंडर आई। That's it. Now you can see. जैसे ही हमारी स्किन केयर अच्छी होनी शुरू हो जाती है ना, फेस पर अपने आप ब्राइटनेस दिखने लगती है। सीधा फाउंडेशन लगा लेंगे या सिर्फ मॉइस्चराइजर के बाद फाउंडेशन लगा लेंगे तो बहुत ज्यादा केकी हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट बहुत सारे हैं तो वन बाय वन देखते रहना। मैं अप्लाई करने वाली हूँ मॉइस्चराइजर। ठीक है, इसका मैंने छुटकू सा पैक मंगाया हुआ है, आपके लिए मैं छोटा बड़ा दोनों टैग कर दूंगी। अगर आपको ट्राई करने के लिए छोटा मंगाना है तो हाँ वही आप कर सकते हो। मैंने भी ट्रायल के लिए मंगाया था और अच्छा है। इसका जो कलर है ना, हल्का सा पिंकिश टोन पर है। अगेन मॉइस्चराइजर को मैं अच्छे से लगाऊंगी, और ये ड्राई स्किन के लिए है। इसमें ऑयली और ड्राई दोनों के लिए आता है, मेरी स्किन ड्राई है तो ये वाला जो पैक है वो ड्राई स्किन के लिए है। इसकी खुशबू बड़ी प्यारी है यार। एंड बहुत सारे लोग कमेंट करते हो कि बिना फिल्टर के बनाओ। भाई बिना फिल्टर के ही बना रही है, इसलिए आपको मेरी स्किन का अभी का रियल टेक्सचर दिखेगा और मेकअप के बाद का दिखेगा। ये आप देखो, कोई फिल्टर नहीं है आपको लग रहा है। और आज तो रिंग लाइट भी नहीं है, एक इधर की तरफ एक छोटे वाला बल्ब लगा हुआ है, इधर की तरफ एक ट्यूबलाइट लगी है, दैट्स इट। उसी में मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि लाइटिंग बहुत ज्यादा है या फिर फिल्टर है, नथिंग। जो भी है रियल है। अच्छे से जितना भी पोर्शन दिखता है ना, नेक एंड यहाँ का मतलब ये सारा, इसको अच्छे से मॉइस्चराइज करें। इसके बाद 1-2 मिनट का वेट करें, जिससे कि मॉइस्चराइजर अच्छे से हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए एंड सेट हो जाए। तब तक हाथों पर मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छा है यार, हाथों पर फेस पर सब जगह लग जाता है एंड बहुत अच्छा है।
नहाने के बाद मैं सीधा मुंह पर इसी को लगा लेती हूँ जब बहुत ज्यादा स्किन केयर का टाइम नहीं होता ना। मेकअप से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि सब चीजें लगाऊं, लेकिन हमेशा उतना टाइम नहीं होता, तो नहाने के बाद तो डायरेक्ट मैं इसको भी फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ और ये अच्छा है काफी। टैगिंग में अवेलेबल हुआ तो डेफिनेटली मैं टैग कर दूंगी। डन। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मैं करंटली यूज कर रही हूँ ये ब्यूटी ऑफ जोसन की, बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी। बट अगर ये थोड़ी सी कॉस्टली है, वैसे इसका छोटा पैक भी आता है बट वो फिर बिल्कुल इतू सा हो जाता है, पहले मैंने वही ट्राई किया था छोटे वाला। तो ये वाला आई थिंक 1000+ का है। अब अगर इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो एक और सनस्क्रीन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ये तो आप ये समझ लो कि अगर आपने सिर्फ इसको लगा लिया ना, इतनी प्यारी शाइन आ जाती है चेहरे पर, बहुत ज्यादा सुपर प्रोडक्ट ये है। ये मेरा दूसरा पैक खाली हुआ है, ठीक। तो ये बहुत 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 ज्यादा सुपर्ब है, इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बट करंटली मैं इसको यूज कर रही हूँ तो मैं आपको ये दिखाऊंगी, वो बहुत अच्छा है। मतलब अगर बजट में कुछ ढूंढ रहे हो ना, तो हाइफन को मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। ये वाला थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन इसका आप टेक्सचर देखो, बहुत सही है। तो इसके बाद और एक चीज है, अगर आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना ना, तो मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी थोड़ी सी और ज्यादा रखना। व्हाइट कास्ट आप देखोगे बिल्कुल भी नहीं है सनस्क्रीन में। खैर अब मुझे ऐसा लगता है वो वाले सनस्क्रीन आते भी नहीं जो हमारे बचपन में आते थे, जिसको थोड़ा सा लगा लो और ऐसा लगता था सफेदी की सारी झनकार हमारे हाथों पर, चेहरे पर आ गई है। स्पेशली मैंने एक बार ट्राई किया था वाओ का, आई थिंक भाई इतने सफेद हो गए थे, ऐसा लग रहा था किसी ने चेहरे पर पुट्टी खींच दी है। ये आप देखिएगा, इसने एक, अगर आपको दिख रहा हो, एक चमक ऐड कर दी है मेरे चेहरे पर, ठीक। डन। सेम ऐसा ही है, हाइफन वाला भी है, बहुत अच्छा है। मतलब मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है और बजट में। उसके बाद मैं ये लिप बाम, हल्का सा लिप टिंट, इसका भी शेड लाइट लाइट सा है। इफ यू आर ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग, तो स्किन केयर के बाद जस्ट इसका लगा एंड डन। अब ये जो पार्ट था ना, ये था स्किन केयर का, ये है टीरा पैप्टिन। इतना स्किन केयर आप नॉर्मली भी कर सकते हो स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए। अब करते हैं मेकअप पार्ट शुरू। तो मैं लगाने वाली हूँ स्टोव क्रीम फ्रॉम द ब्रांड फेसेस कैनेडा, और इसका जो शेड है वो है रोज गोल्ड। इसमें एक और शेड आता है, दो शेड आते हैं इसमें, तो मेरा वाला जो शेड है वो है रोज गोल्ड। ये अप्लाई किया हमने, एंड अब शाइन देखना। कैमरा में नहीं दिख रही बट है, बहुत हल्की सी ना गोल्ड गोल्ड शाइनी ऐड कर देता है। कैमरा में नहीं दिख रही वो बात अलग है। अब बहुत से लोग बोलेंगे होगी तो दिखेगी, बट होती है यार, बहुत प्यारी सी शाइन ऐड हो जाती है चेहरे पर इसको लगाते ही। और आपका बेस जितना शाइनी और जितना स्मूथ होगा ना, फाउंडेशन उतनी ही देर टिकेगा, ये भी फैक्ट है, ठीक है। ये इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर। प्राइमर अप्लाई करना इसलिए जरूरी है, ये बेस को ना स्मूथ और चिकना बनाता है, जिससे कि अब आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे से स्टे करेगा। सो प्राइमर है ये लैक्मे का, एंड इसमें आपको मिलेगी एक गोल्डन टच। तो प्राइमर को मैं मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ हाइलाइटेड एरिया पर ही लगाती हूँ, ना कि पूरे फेस पर। एंड यस, प्राइमर लगाने के बाद मैं 2 से 3 मिनट वेट करूंगी और उसके बाद मिलती हूँ। और अब ये मत कहना कि यार न्यूली ब्राइड के पास इतना टाइम कहाँ होता है, होता है। अब यही टाइम होता है मेकअप का और फोटोज क्लिक कराने का, ठीक। तो ये मैं फाउंडेशन यूज कर रही हूँ जिसका कैप आई डोंट नो, हालत देखो बदतर हो चुकी है क्योंकि मेकअप किट में पड़ा था, और ये शिवी टच करती है, एले गर्ल का है।
प्रो कवर HD हाई डेफिनेशन लॉन्ग वियर इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन, जो कि सच में काफी अच्छा है। और मेरी जो इसकी शेड है वो है फेयर, ठीक है, GLM 642 फेयर लिक्विड फाउंडेशन। तो इसका ये मेरा ऑलमोस्ट एग्जैक्ट मैच है। बहुत ज्यादा वाइट वाइट हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो भी अच्छा नहीं लगता जब हम अपनी स्किन टोन से लाइट ले लेते हैं। डार्क तो खैर डार्क कर ही देता है। इसको अच्छे से थोड़ा सा हाथ पर ही ब्लेंड करेंगे जिससे कि इसका फॉर्मूला जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, एंड देन इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से पूरे फेस की ब्लेंडिंग कर लेंगे। अगर मैं पूरी ब्लेंडिंग दिखाऊंगी तो अननेसेसरली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं अप्लाई करूंगी हल्का सा कंसीलर। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम इसको यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट लाइट कंसीलर यहाँ मैं अप्लाई करने वाली हूँ। उसके बाद हल्की सी पाउडर सेटिंग हम करेंगे, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वाला पाउडर। आप लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो। और एक फ्लफी ब्रश एंड देन डैप डैप डैप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं अप्लाई करूंगी ब्लश, और ये है रेवोल्यूशन से। इसका जो शेड है, मतलब इसका जो कोड है वो है शुगर एंड स्पाइस। इसमें 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं आई थिंक। तो इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये वाला फ्लैट ब्रश। और बहुत सारे शेड है, 1 2 3 4 डार्क होते चले जाएंगे। सबसे लाइट शेड ये पीच है, तो मैं यही अप्लाई करती हूँ मोस्ट प्रोबेबली। इसको बहुत ज्यादा डस्ट ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं पूरा मेकअप आज कैमरे में देख करके कर रही हूँ, फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ। तो थोड़ा सा स्माइल एंड अपवर्ड, ऊपर की तरफ हल्का सा ऐसे करते हुए इसको अप्लाई करना है। ओके, फिर थोड़ा सा जब प्रोडक्ट इसमें बहुत ज्यादा ना हो, आपने लगा लिया हो, अपनी नोज से इसको ग्लाइड करते हुए ऐसे मिक्स कर देना है। थोड़ा सा और लेंगे हल्का सा चिन पर, एंड इस तरह से नोज पर। इसका लुक थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। अब हमें करना है थोड़ी देर का वेट। और मतलब वेट ऐसे वाला वेट नहीं, मतलब इसके तुरंत बाद हम हाइलाइटर नहीं लगाएंगे। मैं अप्लाई करने वाली हूँ विद द प्रोडक्ट, यस, शुगर का ये ट्रांसल्यूसेंट पाउडर। स्किप भी कर सकते हो, बट लगा लोगे तो थोड़ा सा और ब्राइटन अप हो जाता है। बहुत ज्यादा देखो अप्लाई नहीं कर रही हूँ, करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डस्ट ऑफ करना होता है। मैं अच्छे से खैर अप्लाई करके दिखाई देती हूँ, ठीक है। दिस एंड देन अगर अंडर आई में आप ट्रांसल्यूसेंट पाउडर या कोई भी पाउडर अप्लाई कर रहे हो, भाई इसको अच्छे से डस्ट ऑफ करना, वरना जैसे ही पसीने आते हैं ना, लाइन ड्रॉ हो जाती है उस पाउडर की। ठीक, इतना हो गया। अब क्योंकि मुझे पहननी है साड़ी जो रेड और गोल्डन कलर में है, और थोड़ा सा हम ब्राइडल लुक हम करने वाले हैं, तो मैं अपना ये वाला पैलेट यूज करूंगी। अगेन रेवोल्यूशन का है, मेकअप रेवोल्यूशन। इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, बजट में भी हैं, अच्छे भी हैं। तो एक इस तरह का फ्लफी ब्रश लेंगे, इसमें से मैं पिक करूंगी ये वाली शेड, ठीक। और बस आंखें सेट। इसमें हल्का सा पिंकिश कलर है, वो मेरी आंख पर आ गया, वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से हमने सेट कर लिया। ठीक,
अब इसी में से रेड शेड हम लेंगे, पूरा रेड रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि कलर डार्क होता है। लिया, देन मैंने इसको डस्ट ऑफ किया ऐसे, और इधर की तरफ से एक वी बनाया, अगर आपको दिख रहा होगा तो मैंने इस तरह से कुछ अप्लाई किया। ये जो मेरा ब्रश है ना, हल्का सा एंगुलर है, ब्रश को भी मैं टैग कर दूंगी। अगेन सेम ब्रश में प्रोडक्ट लिया, फिर इसको सर्कुलर मोशन में हमने ऐसे ऐसे घुमा दिया, सेम एज इसको भी। हल्का सा और ले लेती हूँ क्योंकि अभी बहुत लाइट है, और ये वाला जो कॉर्नर है इसको हम अभी फिक्स करेंगे। अब हम प्रोडक्ट जितना लगाना था लगा चुके हैं। अब सिर्फ इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। तो ब्लेंडिंग करने के लिए मैं पहले ढूंढ लेती हूँ अपना मिरर, जिससे कि मैं पास से देख पाऊं, और पता नहीं कहाँ है, तो चलो इसी से काम चलाती हूँ। इस ब्रश में क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट है तो कोई दूसरा ब्रश लेंगे एंड ब्लेंडिंग हम इसकी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये ज्यादा नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना बहुत ज्यादा लाल आंखें कर ली है, तो ज्यादा नहीं है, वो चीज मैं क्लियर करूंगी। उसके बाद मैंने अगेन लिया कंसीलर, और इससे एक यहाँ पर एक फाइन लाइन में ड्रॉ कर लूंगी ऐसे। ठीक, और इसकी इधर से ब्लेंडिंग भी एकदम स्ट्रेट रखेंगे, वो भी आंख बंद करके। सेम इसके पाउडर लिया और उसको सेट कर देंगे। अब आप देखो, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बाहर आ गया था। ठीक, इसके बाद का जो स्टेप है उसमें हम लेंगे, कोई भी आपके पास ग्लिटर आई शेडो हो, कोई भी, अगर नहीं है तो आप अपना हाइलाइटर यूज कर सकते हो। कोई भी ग्लिटर आई शेडो हो उसको हल्का सा अपनी फिंगर टिप पर लेना। जो मैं ले रही हूँ ये शायद स्टॉक में नहीं है, बट कुछ मिलता जुलता डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसको इनर कॉर्नर पर हमने अप्लाई कर लिया। जैसे ही ये अप्लाई होगा ना, आपका रेड टोन जो है अपने आप खिलकर आएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक, डन। आंखों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम यूज करेंगे मस्कारा, जो कि सच में बहुत 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 अच्छा है, एंड एक हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट मेरी तरफ से ये है। ट्यूब मस्कारा है तो इसका एप्लीकेशन तो खैर सभी का आसान होता है, लेकिन इसका रिमूवल प्रोसेस बहुत इजी है, बहुत इजीली ये निकल जाता है ट्यूब्स की फॉर्म में। अब लगाएंगे मेरे काजल वाटर लाइन में, सिर्फ वाटर लाइन में, बिल्कुल भी बाहर इसको ड्रैग नहीं करेंगे। और अभी मैंने मस्कारा ना सिर्फ अपर लैशेज में लगाया है। सेम पैलेट से रेड शेड पिक करेंगे, और एक हम लेंगे फ्लैट ब्रश। लेट मी चेक माय फ्लैट ब्रश कि कहाँ पर है। मिल गया। एक फ्लैट ब्रश लेंगे जो रेड शेड, ओहो ये टूट गया, जो रेड शेड ऊपर लगाई थी सेम वही रेड शेड मैंने यहाँ ब्रश में पिक की, एंड उसको
मैंने ब्रश चेंज कर लिया क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया था और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था। अगेन लिया एंड इसको अच्छे से स्मच करते हुए अब देखो आपको क्लियरली दिख जाएगा अभी। अब जब लोअर लैशेस में हमने काजल लगा लिया है और थोड़ा सा आई शेडो का इसको टच भी दे दिया है, तो उसके बाद मैं लोअर लैशेस में भी ये मस्कारा अप्लाई कर लूंगी। थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा। उसके बाद मैंने लिए आईब्रो पेंसिल। सबसे पहले अपनी आईब्रोज को इस तरह से लिफ्ट अप कर लेंगे क्योंकि इस पर फाउंडेशन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, तो देखो दोनों के सिर्फ सेट करते ही कलर में डिफरेंस आपको मिल जाएगा। अब आपको जहां जहां लगे ना सिर्फ वहीं फिल करेंगे, पूरी ब्रोज को ऐसे नहीं करेंगे, एकदम फेक नहीं बनाएंगे। तो मैंने हल्का सा यहाँ फिल किया गैप, बहुत हल्का सा गैप यहाँ पर फिल किया एंड थोड़ा सा इधर, ठीक है। सेम एज हल्का सा इधर फिल किया, ये इस तरह से फिल करके ना हमेशा नेचुरल लुक आता है। और ये जो शेड है डार्क ब्राउन है, बिल्कुल ब्लैक नहीं है। पर अगर आपको ये स्टेप स्किप करना है तो आप जो आपको कोई पुराना मस्कारा हो ना उससे भी सेट कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है डन। तो अब सबसे पहला काम आएगा कि ट्रांसलूसेंट पाउडर को अच्छे से हटा दो, लाइक दैट। और अब जो ग्रेस आएगा वो आएगा हाइलाइटर से। सो मैंने लिया यहाँ पर अपना हाइलाइटर पैलेट एंड एक फ्लफी ब्रश लाइक दैट, और इसको लेकर के डस्ट ऑफ करके देन एक और फ्लफी ब्रश लेकर के इसको मर्ज कर देंगे। ब्रश उठाते ही टूट गया, आधा उधर जा करके गिरा है। खैर बहुत पुराना ब्रश है, मेरी शादी के टाइम का है, 9 साल हो जाएंगे मुझे इस ब्रश को यूज करते हुए। एंड दैट्स इट। अगर आपके पास ये वाला शिमर शेड नहीं है ना, देखो मेरा जो हाइलाइटर है वो सिल्वर कलर का है, तो ये शिमर नहीं लगा सकते। अगर आपका हाइलाइटर गोल्डन है तो आप यहाँ पर वो गोल्डन टोन भी यूज कर सकते हो। डन, मेरा मेकअप लुक ऑलमोस्ट डन है। इसके बाद जो बचता है बिंदी और लिपस्टिक। अब क्योंकि मैं रेड साड़ी पहनने वाली हूँ, मैंने आंखों को रेड रखा है, तो भाई मैं रेड लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, मुझे मतलब नहीं अच्छी लगती। बाकी रेड का एक बहुत ब्यूटीफुल सा मरूनिश रेड का एक बहुत ब्यूटीफुल सा शेड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, फेसेस कनाडा का। इसका शेड नंबर है 05। बहुत प्यारा शेड है, मतलब प्रॉपर रेड भी नहीं है, प्रॉपर मरून भी नहीं है। लेकिन पता है क्या, अगर हम डार्क शेड लगा लेते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा डार्क डार्क हो जाता है। मुझे पर्सनली लगता है, मुझे इतने ज्यादा बोल्ड लिप अपने ऊपर अच्छे नहीं लगते। अब मैं बिंदी लाल लगाने वाली हूँ, मैंने आंखें लाल की हैं, मेरी साड़ी लाल है, तो मेरी जो चॉइस होगी वो होगी एक न्यूड शेड की लिपस्टिक। और जैसे ही बात आती है न्यूड शेड की, सो दिस वन इज माई फेवरेट। बहुत 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 लंबे समय से मैं यूज कर रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखते होगे तो आप इजीली रिलेट कर सकते हो कि मैं कब से इसको यूज कर रही हूँ, और ना जाने मेरा कौन सा पैक है, मेरे को खुद को भी याद नहीं है। अभी एक ब्राउन लिप लाइनर लेंगे। न्यूड शेड कभी भी डायरेक्ट अप्लाई मत करो वरना आपको नफरत हो जाएगी न्यूड लिपस्टिक से। इसलिए हमेशा देखो, मैंने लिप्स मॉइस्चराइज किए अच्छे से, तो एक एंड बिलीव मी, मेरा मेकअप बिल्कुल भी क्रैकी नहीं हो रखा है, बहुत सही लुक आ रहा है। जो मेरे लिप्स की एग्जैक्ट शेप है मैंने बिल्कुल वही दी है, बिल्कुल भी बाहर अंदर नहीं किया। एंड देन लिपस्टिक,
एंड इट्स डन। और ये है मेरा फाइनल लुक, जैसे न्यूली ब्राइड या फिर कोई भी इजीली ट्राई कर सकता है। बहुत ही प्यारा ये निकल कर के आ रहा था रियल में। सो डेफिनेटली आप ये लुक ट्राई कर सकते हो। सभी प्रोडक्ट्स मैंने टैग कर दिए, बाकी आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आप उनसे लुक क्रिएट कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर।